नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मात्र 5 मिनट में 15 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन अनेक प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह को अपनाया, जिसका कारण है। यह प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति किस प्रकार के विवाह को अपनाती है, या फिर नीलगिरी पहाड़ियों में बहुपति विवाह कौन सी जनजाति अपनाती है, या फिर टोडा जनजाति किस प्रकार का विवाह पद्धति को अपनाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण है धार्मिक मान्यता, कन्या हत्या, जनजातीय, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमें सही आंसर चूज करना है। तो इसका सही आंसर है कन्या हत्या। इसका मुख्य कारण यह था कि नीलगिरी की टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन कन्या हत्या के कारण से हुआ। इस प्रथा के चलते एक महिला के कई पति होते हैं, जो अनेक प्रकार और जो परिवार और जनजाति में संतुलन बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई? इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, जर्मनी। सही आंसर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, मोक्ष गुंडम विसरैया, रजनी कोठारी। तो सही आंसर है मोक्ष गुंडम विसरैया। अगला प्रश्न, संपूर्ण विश्व में कौन सा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है? इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई, बौद्ध। तो सही आंसर है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, जिसके अनुयायी लगभग सभी महाद्वीपों में मौजूद हैं। इसकी प्रमुख शाखाएं कैथोलिक, प्रोटेस्ट, ऑर्थोडॉक्स हैं, जिनकी संयुक्त जनसंख्या अन्य धार्मिक समूह की तुलना में अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण से संबंधित नहीं है? राज्य, प्रथा, बाजार। राज्य, प्रथा, बाजार और कानून। तो राज्य सामाजिक नियंत्रण से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर है बाजार। गुन्नार मिडरल नामक लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये क्वेश्चन अभी कुछ समय पहले आप सुन चुके हैं। प्रिटिव लॉ, सोशल कंट्रोल, एशियन ड्रामा, इंडियन विलेज। तो सही आंसर है एशियन ड्रामा। गुन्नार मिडरल ने एशियन ड्रामा नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने एशियाई देशों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण किया। इस पुस्तक में भारत समेत अन्य एशियाई देशों की गरीबी, समस्याएं और विकास में आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा की। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो सही आंसर है मुंबई। वर्थ के अनुसार नगरीयता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? यानी वर्थ के अनुसार नगरीयता की निम्न कौन सी विशेषता है? परजीवी, विषमता, दिखावापन, उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सम्मति कौन सी है? जनता, संविधान, परीक्षा या इनमें से कोई नहीं। सम्मति की बात करते हैं तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से सामाजिक संबंध की कौन सी एक न्यूनतम आवश्यकता है? निम्नलिखित में से सामाजिक संबंध की कौन सी एक न्यूनतम पूर्ण आवश्यकता है? शारीरिक संपर्क, आमने सामने संपर्क, परस्पर जागरूकता और सरसता।
सही आंसर है सरसता। सामाजिक संबंध की न्यूनतम पूर्व सामाजिक संबंध की न्यूनतम पूर्ण आवश्यकता सरसता है, जिसमें आपसी संवाद और सहजता होती है। यह मानव संप्रेषण और अन्य व्यक्तियों से जुड़ाव की आवश्यकता को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? पूर्वजन्म, जाति स्तरीकरण का पूर्वजन्म, चातुर्वर्ण वर्णाश्रम। जाति स्तरीकरण व्यवस्था जो है वर्ण व्यवस्था की चातुर्वर्ण, जाति स्तरीकरण की व्यवस्था चातुर्वर्ण पर आधारित है। प्राचीन भारतीय समाज में जातियों में वर्गीकरण 4 वर्णों के आधार पर किया गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। यह परिभाषा किसने दी? बोगार्स। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। यह परिभाषा किसने दी? बोगार्स, मैकाबर, मर्टन, मनु। सही आंसर है बोगार्स। सपिंड बहिर्विवाह किस जाति द्वारा बहिष्कृत होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, सभी उच्च जाति, समस्त जाति। सही आंसर है समस्त ब्राह्मण द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? शिक्षा एक आर्ट है, शिक्षा एक विज्ञान है, शिक्षा न कला है न विज्ञान, शिक्षा कुछ अर्थों में कला है और कुछ अर्थों में विज्ञान। सही आंसर है शिक्षा कुछ अर्थों में कला है और कुछ अर्थों में विज्ञान। अगला प्रश्न, शिक्षा शब्द का अंग्रेजी रूपांतर एजुकेशन शब्द मूलतः ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, रशियन से या रोमन भाषा से लिया गया है? सही आंसर है लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है। दोस्तों, ये थे आज के प्रमुख 15 क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्नों की जानकारी रखने के लिए और सिर्फ आपको छोटी सी देर में इतने क्वेश्चन याद करने की क्षमता प्रदान की जाती है। आपसे अनुरोध है कि अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।